नमस्कार। आज का विषय बहुत ही कॉमन भी है और निराला भी है, अलग भी है। कैसे हम समझ सकते हैं इसके ऊपर से कि हमको सबको फल तो खाना है लेकिन कर्म नहीं करना है। ये बात है गीता जी के उदाहरण की, और सब डायलॉग मारने में तो बहुत आगे होते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और आगे सारा श्लोक बोल देंगे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू वर्क, जब काम करने की बात आती है तो आगे पीछे का कांड शुरू हो जाता है। और मैं इसको कांड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि जैसे श्री रामचरितमानस में, रामायण जी में अलग अलग कांड है, बाल कांड, किष्किंधा कांड, चैप्टर की जैसे, या खंड जो सेक्शन होता है टेक्स्ट बुक में वैसे। तो कांड इसलिए बोला कि बिकॉज वी हैव अ लिस्ट ऑफ 1000 रीजंस व्हेन वी डोंट वांट टू वर्क। बट हम ये बात को भूल जाते हैं कि काम करने के लिए केवल एक कारण सफिशिएंट होता है। इनफैक्ट माता पिता को तो कोई कारण भी नहीं चाहिए अपने बच्चों को परवरिश करने के लिए, क्योंकि एक भाव है, बराबर है। तो हर काम के पीछे कारण होना ही चाहिए ऐसा नहीं, उसमें भाव भी होता है। लेकिन हमारा विषय आज ये है कि हम कर्म पे फोकस कम कर रहे हैं और उसके आउटपुट पे ज़्यादा। ठीक है, हम सबको मलाई दिखती है, लेकिन वो मलाई बनने के लिए दूध को बहुत तपना पड़ता है, ये हम भूल जाते हैं। हमको केवल चंदन की खुशबू आ रही है, लेकिन उस चंदन की खुशबू आने के लिए उसको बहुत घसना पड़ता है, ये हम भूल जाते हैं। और इस दूध और चंदन की भांति ही ये चीज़ें हमारे जीवन में भी एप्लीकेबल है, हमारे जीवन के लिए भी एप्लीकेबल है और हमारे जीवन से भी जुड़ी हुई। इसकी बहुत सारे उदाहरण हमको किताबों में यहाँ वहाँ, और जो सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ हासिल किया है, कोई मुकाम पर, कोई पोजीशन पर, कोई पोस्ट पर वो पहुँचे हैं, ट्रांसेंड हुए हैं, एलिवेट हुए हैं, सोर हुए हैं। तो ये सब हमको ऐसे अनंत उदाहरण मिल सकते हैं। लेकिन कुछ चुनिंदा उदाहरणों के बारे में, जिनके बारे में हमने पढ़ा है, समझा है, उनके बारे में आज आपसे बातचीत अवश्य करना चाहेंगे। एक एक उदाहरण हम लेते हैं। हमको लोगों का सक्सेस स्टोरी दिखता है, उसकी ग्लोरी दिखती है और उसको हम ग्लोरीफाई करके बताते भी हैं, लेकिन बस उसके पीछे का जो हार्ड वर्क है, उसके पीछे का जो परिश्रम है, वो हम भूल जाते हैं। बिना परिश्रम के, बिना पराकाष्ठा के कोई भी सक्सेस पॉसिबल नहीं है। और ये सक्सेस का मूल मंत्र है कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। मतलब क्या? शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट, शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट, ऐसा रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा। और वो कैसे कि लोग चढ़ के पुल जाना पसंद नहीं करते, वो रेलवे की पटरी को ऐसे ही क्रॉस करते हैं, और अगर आप वो शॉर्टकट लोगे तो द ट्रेन विल कट यू शॉर्ट। एंड द सेम फिनोमेनन इज एप्लीकेबल टू लाइफ ऑल्सो, कि आप जीवन में अगर शॉर्टकट लेने की बात कर रहे हो तो इट विल कट यू शॉर्ट। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज ए लॉन्ग वे जर्नी विच इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, फुल ऑफ ऑब्स्टिकल्स, एंड वन हैज टू ओवरकम देम। रतन टाटा का बहुत सुंदर मुझको विचार याद में आता है, जो कहते हैं कि अप्स एंड डाउन्स इज लाइफ, ups and downs is life, because when there are no ups and downs in an ECG, if it is flat, you are dead. It means life cannot be smooth like a butter. जीवन ये मक्खन की तरह एकदम सॉफ्ट नहीं हो सकता. It has to be full of up and down, because that is only life. Because if it is flat, ECG, you are dead. So life में flat है तो कुछ मजा नहीं है, कुछ उसमें बात नहीं है. और जब तक वो बात को आपको, मतलब उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, ऑब्स्टेकल नहीं होगा, तो वो जीत का भी मज़ा नहीं। देखो, किसी को धन एकदम सहजता से मिल जाए तो उसको कीमत नहीं रहती है। आजकल के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, जिनको सब कुछ अपने पेरेंट्स ने उन्हें एकदम आयता बोलते हैं ना, ऐसे मराठी में बोलते हैं देरे हरी पलंगावरी, मतलब हर चीज़ पलंग पे। और इंग्लिश में उसको डिफाइन कर सकते हैं बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून, बॉर्न विद ए गोल्डन स्पून। वो बच्चे को 10 रुपये की भी कीमत नहीं पता है। अगर आप उसको बोलोगे ये 500 रुपये लेके जा चॉकलेट लेके, तो वो 500 का चॉकलेट लेगा। उसको ये ध्यान में नहीं कि 5 रुपये का भी चॉकलेट मिलता है। नो इकोनॉमिक लिटरेसी, नो इकोनॉमिक लिटरेसी, मतलब लोग बड़े पोजीशन पे पहुंचे, बट इकोनॉमिक लिटरेसी इज नील, एंड दैट इज व्हाई द होल गेम गोज। नाउ देयर आर अ फ्यू एग्जांपल्स जो मैं आपको आज कोट करके बताना चाहूँगा। मेरी माफ़ी रहे कि अगर दूसरे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण अगर इस वीडियो में हम कवर ना कर पाएँ, लेकिन हर एक फील्ड का हम एक एक उदाहरण लेने की कोशिश करेंगे। ऐसे 5-6 उदाहरण हम 4-5 उदाहरण हम आपसे बातचीत करेंगे,
और इस बात पे हम फोकस कर रहे हैं कि भाई मलाई तो सबको दिखती है, लेकिन दूध को जो तपना पड़ता है, ये हमारा कोर सेंटेंस है कि दूध को जो तपना पड़ता है उसके ऊपर आप कृपया ध्यान दें, नहीं तो यू विल आइदर गो टू फ्रस्ट्रेशन और फेलियर। मतलब फेलियर होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा और खाली फेलियर आ जाएगा। मतलब कैसे, कुछ कुछ होते हैं हाँ कोशिश कर लिया, लग गया तो लग गया, नहीं तो फेलियर। और कुछ कुछ है वो फेलियर से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति वो दूध के तपन को समझेगा, वो व्यक्ति को समझेगा कि कितना घिसना पड़ता है, तो वो हार्ड वर्क को जानता है। और अगर वो हार्ड वर्क को जानता है, अगर वो उसके मूल को नहीं भूलता है, तो फूल आने के बाद में उसको तकलीफ नहीं। मतलब कैसे, लोग अपने मूल को भूल जाते हैं। तो सत्ते की गलियों में जब सत्ता किसी को मिलती है, पैसे का सत्ता है या पावर की सत्ता है, मसल पावर की सत्ता है, तो लोग अपने मूल को भूल जाते हैं। ठीक है ना, उनको लगता है व्हाट पावर आई एम हैविंग इज एवरीथिंग। लेकिन जो मूल को ध्यान में रखता है उसको गर्व नहीं होता है, तो उसको सक्सेस मिलता है, तो उसको पचाने की शक्ति है। आप देखो बहुत सारे लोग हैं, मतलब वो बोलते ही नहीं थकते, बोले अंकल आपका शर्ट कितना अच्छा है। अब भाई 2-5 हज़ार का शर्ट पहनेंगे तो अच्छा तो लगेगा ही। दे कैन नॉट डाइजेस्ट इट, उसको बताने का पड़ता है। समझ में आई आपको बात? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सादगी हमको वो सक्सेस मिलने के बाद रहे। ये कब रहता है, जब हमको वो हार्डशिप्स याद है, हमको उसका हमारा मूल पता है कि भाई मैं भी कभी 200 रुपये जोड़ी चप्पल पहनता था, आज 2000 का बूट पहन रहा हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं। आई बात ध्यान में? इस श्रृंखला में हम अब उदाहरणों की बात शुरू करते हैं। अगर हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन चरित्र देखते हैं, तो द पर्सन हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आफ्टर हिज प्रेसिडेंटशिप, व्हेन ही कम्स and leaves the when he comes out in the normal world माने जो उनका कैसे प्रेसिडेंट के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, बहुत सारे उनके माने नियम वगैरह होते हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं पावर के साथ साथ। तो जब वो उससे बाहर आए, जब उन्होंने राष्ट्रपति भवन को छोड़ा आफ्टर 5 years ऑफ हिज प्रेसिडेंटशिप, ही केम जस्ट विथ 1 or 2 सूटकेस आउट, जस्ट इतना ही सामान, कुछ किताबें, कपड़े और उनका बस। मतलब लोग इस पोजीशन पे जाने के बाद में पता नहीं अपने कितने ही पीढ़ियों की व्यवस्था करके आते हैं, ये हमको देखने के लिए मिलता है। लेकिन इतनी सादगी, दिस इज डाइजेशन ऑफ सक्सेस, दिस सिंप्लिसिटी, ये साधुता हमको कहीं नहीं मिलती है। और ये साधुता व्यक्ति को तभी रह सकती है जब वो अपने मूल को कभी भूलता नहीं। किस हार्डशिप से वो पढ़ के आगे आए हैं, हमने वो फोटोग्राफ्स उनके देखे हैं कि साइकिल के ऊपर रॉकेट के या इसके मिसाइल के पार्ट्स लेकर के उनके फ्रेंड के साथ वो जा रहे हैं। ये खाली फोटो में देखने की चीज़ नहीं, हकीकत में हुई चीज़ है कि हार्डशिप्स को, स्ट्रगल्स को आप कैसे फेस करते हो और जीवन में आप आगे बढ़ते हो। और इस मूल को जब आप भूलते नहीं हो ना, तो उसमें फूल वो चमकता है। अन्यथा कितने ही लोगों के पास पैसे, हर एक को पूजा नहीं जाता। कितने ही लोग सक्सीड हुए हैं, कितने ही लोगों को सक्सेस मिली है, लेकिन उसको पूजा नहीं जाता। कंसिस्टेंसी, या जो हम तपने की बात कर रहे थे, घिसने की बात कर रहे थे, उसमें एक और उदाहरण, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमने उनकी दिनचर्या के बारे में सुना होगा कि दिनचर्या, यूज्ड टू गेट अप एट 7 o'clock, हिज डे यूज्ड टू स्टार्ट एट 7 o'clock। सुबह 7 बजे उनका दिन शुरू होता था और रात को 2 बजे वो सोने के लिए जाते थे। 5 hours of sleep daily, 5 hours of sleep daily. This consistent efforts of his have made him what he is. इस श्रृंखला में दूसरा एक उदाहरण, जो भारत के बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, पद्म विभूषण रतन जी टाटा। टाटा कंपनीज के जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है, रादर उसके जो अभी के चीफ हैं रतन टाटा, आज की उनकी करंट एज 82 years है। 10 years before when he was 72 years, at that time the biggest deal in the Indian ink, the biggest deal in the Indian history, the biggest deal in the Indian market of worth 54,000 crore rupees, of worth 54,000 rupees, 54,000 crore rupees। ये कब हुआ था? जब टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी ने कोरस नाम की साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी स्टील कंपनी को खरीदा था। और इसकी जो लास्ट मीटिंग चल रही थी, ये लंदन में चलती थी, कंटिन्यूसली 70 आवर्स की वो मीटिंग चली। आप सोच सकते हो 70 आवर्स, एंड मिस्टर रतन टाटा वॉज सिटिंग इन द ताज होटल, द ओल्ड वन ऑफ 6 floors,
6th फ्लोर पे उनका रूम था और देयर ऑनलाइन मीटिंग से ही वॉज कंटिन्यूसली कनेक्टेड इन लंडन। और आप मानेंगे नहीं, एट द एज ऑफ 72 दिस पर्सन, at the age of 72 this person attends the continuous meeting of 70 hours। अरे आपको अगर पिक्चर देखने का भी शौक हो और आपको बोले कोई 70 घंटे मूवी देखो तो भी आप बोर हो जाओगे 2-3 मूवी के बाद। आपको खाली जागने के लिए बोले, खाली जागने के लिए, कुछ करना तो है नहीं। और ये तो दिस वाज ए डील ऑफ 54 के 56,000 करोड़ रुपीस। कैन यू इमेजिन? 54,000 और 56,000 करोड़ रुपीस का डील है। एवरी मोमेंट यू हैव टू बी विजिलेंट। आप अगर ध्यान से भटके $1 मिलियन का नुकसान फ्यूचर में हो सकता है। तो उसका मेमोरेंडम जो ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU जिसको बोलते हैं, वो लंदन में बन रहा था। मतलब 2 सेक्रेटरी तो इसके लिए थे कि व्हाट रतन टाटा इज सेइंग, व्हाट क्वेरी ही इज रेजिंग, व्हाट इज द आंसर टू इट। इसके अंदर ही उसको दो जन को सेक्रेटरी को रखा था। देयर वॉज अ टीम ऑफ अराउंड 140 पीपल फ्रॉम द टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड कोरस साइड से कुछ 170 लोग थे। एंड दैट मीटिंग वेंट ऑन फॉर 70 ऑड आवर्स कंटिन्यूसली, नो ब्रेक, नथिंग। आप सोच नहीं सकते इतना हार्ड वर्क, क्योंकि कुछ गलती हो गई और करोड़ों का नुकसान है। हु विल बी और रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ऑफ कोर्स द हेड्स ऑफ द कंपनीज। ये मीटिंग चलती थी और ये मीटिंग का 70 आवर्स के मीटिंग का जो MOU तैयार हुआ, आप सोचोगे नहीं वो MOU कितने पेजेस का तैयार हुआ। 1800 पेजेस का वो MOU तैयार, 1800 पेजेस का वो MOU तैयार हुआ। एंड आफ्टर 70 आवर्स ऑफ कंटिन्यू मीटिंग, मिस्टर टाटा went for sleep. He went fast asleep. And when he was awake after his sleep, तो उतने में MOU तैयार हुआ। और अगले 2.5 दिन में, आप सोचोगे नहीं, अगले 2.5 दिन में मिस्टर रतन टाटा ने वो 1800 पेजेस का MOU 12 बार पढ़ा। कितने बार? 12 बार 1800 वर्ड टू वर्ड पढ़ा। एंड देन ही साइंस रतन टाटा बिलो इट एंड 56,000 करोड़ या 54,000 करोड़ कोरस को दे दिया। एक रतन में कितने वर्ड्स है? लेटर से 5, टाटा में 4, बस। ये साइन का कितना कीमत है? 54,000 करोड़ या 56,000 करोड़, जो भी वो डील की प्राइस रही। कहने का ये मतलब है कि एट द एज ऑफ 72 द पर्सन इज हैविंग द zeal of working for 70 odd hours, 70 odd hours। हमको जागने के लिए भी कोई बोले तो हमको गमता नहीं है, हमको होता नहीं है ना। एक जगह हम अप डाउन करके आ जाए तो ऐसा लगता है अरे कितना थक गया मैं, बस इससे ज़्यादा मेरे से नहीं होगा, मेरी कैपेसिटी तो इतनी है। तो भाई लोगों की मलाई क्यों दिखती है? बराबर है? आई बात ध्यान में? ये बात है। ऐसा एंथुजियाज्म काम करने का, ऐसा थ्रिल, ऐसा जज्बा हो तो व्यक्ति को वो पहुंच मिलती है। अरे उस लेवल तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को उतना घसना अनिवार्य है, उतना डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। हमको कोई पूछे भाई ये भूल जाओ ज़िंदगी में क्या करना है, देश के लिए क्या करना है, ये बहुत बड़ी बातें हैं। अगले हफ्ते में आपका क्या प्लानिंग है पूछे तो वी आर ब्लैंक, देयर इज नो प्लानिंग एट ऑल, देयर इज नो प्लानिंग। और इस प्रकार से एकदम ऐसे वॉन्डरिंग वैगाबॉन्ड लाइक जो हमारा जीवन चल रहा है, वी आर गोइंग टू रीच नोवेयर। नो एम, नो ऑब्जेक्टिव, नो डिटर्मिनेशन। ऑफ कोर्स व्हेन देयर इज नथिंग ऑफ दिस काइंड, नो डेडिकेशन, फिर चल रहा है झंड जिंदगी। लेकिन जो हम देखते हैं ना भाई, पद्म विभूषण मिला है तो वो व्यक्तिमत्व को इतना काम किया, इतना वेटेज है, इतना उसका इन्वॉल्वमेंट है, इवन एट द एज ऑफ 72। अनदर एग्जाम्पल, दूसरा एक और उदाहरण इसमें हम देखते हैं मुकेश अंबानी का। तो हम तो बोलते हैं पैसा छाप रहा है, अरे भाई दिमाग लगा रहा है वो व्यक्ति। आपको किसी ने मना किया है क्या? हाँ भाई सिंह साहब, आपको किसी ने मना किया है? हमको करना कुछ नहीं है और हमको गांव भर की बातें करनी। इसका बहुत सुंदर उदाहरण है, नुक्कड़ वाला जो चाय वाला भैया है ना, तो नुक्कड़ पे यूजुअली टीवी रहता है चाय वाले टपरी पे, और उस पर न्यूज़ चलते रहता है। और आपको पता है न्यूज़ में तो सब गांव भर की बातें चलते रहती है, स्पोर्ट्स की, पॉलिटिक्स की, इसकी उसकी, सब कॉरपोरेट सेक्टर की, मार्केट की, शेयर मार्केट की, सभी चलते रहता है। उसमें वो बैठे बैठे सब बताएगा, बोले नहीं ये जो विराट कोहली ने ऐसा लेग स्क्वायर की तरफ शॉट मारा ना, ऐसे नहीं, ऐसा मारना चाहिए था। ये कैच है ना, इसने ऐसे पकड़ना चाहिए था, है ना। ये ट्रम्प साहब ने ये डिसीजन सही नहीं लिया, ये बिडेन ने ऐसे करना चाहिए था, है ना।
ये गांव भर का उसको सब पता है हु हैज़ टू डू व्हाट, बट ही डजंट नो टू प्रिपेयर द टी प्रॉपरली। उसको चाय बनाना अच्छे से नहीं आता है, बराबर है। ये सिचुएशन है कि मुझको क्या करना है ये इल डिफाइंड है, और दुनिया को क्या करना चाहिए ये हमारे पास वेल डिफाइंड है। सबको बताने के लिए 10-10 हमारे पास 10-10 क्या है, टिप्स है कि आप ऐसा करिए, आप ऐसे करिए, है ना। और दिस इज द रीजन ऑफ आवर अनसक्सेस, ठीक है ना। तो ये मूल मंत्र है कि फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू डू, फोकस ऑन व्हाट यू हैव टू डू। अपने काम से संबंधित जितना करना है करो ना, किसने मना किया बस। और बैठे बैठे खाली हम दूसरों की तारीफ तो कभी करेंगे नहीं, खाली दूसरों की बदनामी करते हैं, उसमें हमारा समय बर्बाद करते हैं, हमारा कर्म बर्बाद करते हैं। और टाइम वंस गॉन इज नेवर गोइंग टू कम बैक। अभी का ये क्षण आपसे बात हो रही है, ये वापस नहीं आने वाला है। तो ये इसी भावना से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कि इन बातों से आप कुछ सीखें। मैं आपको उदाहरण दे रहा था मुकेश अंबानी जी का। तो वो व्यक्ति दोपहर को 12 बजे ऑफिस जाते, रात को 12 बजे आते। दोपहर को 12 बजे ऑफिस जाते हैं और रात को 12 बजे घर आते, और फिर अपना डिनर करते और अपने वाइफ के साथ समय बिताते, बीबीसी का न्यूज़ देखते, 1:45 बजे रात को सोने के लिए जाते हैं। क्यों? ये तो लाइफस्टाइल ऐसा है वैसा है भाई, उसका इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस है, राइट। यहाँ का शाम का यहाँ का 6 बजता है 7 बजता है, तो तब यूएस मार्केट वहाँ पे खुलता है, राइट, 8 साढ़े 8 बजे। उसके बाद 1.5-2 घंटे के बाद लॉस एंजलिस का मार्केट खुलता है, राइट। तो वहाँ का सबका मार्केट का सेटिंग करते करते रात को 12 बजे ही गेट्स बैक टू एंड वेरी शार्प विथ हिज टाइम मैनेजमेंट एंड वर्क। ये ऐसा तंत्र इस प्रकार से चलता है। द लेवल ऑफ मैनेजमेंट हम सोच नहीं सकते, ये इतना तपना पड़ता है, घिसना पड़ता है, तो इतने बड़े बड़े तंत्र ऐसे चलते हैं। समझ में आई ना बात? हाँ, शुरुआत स्क्रैच से ही होती है, शुरुआत छोटे पद से ही होती है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी है जो उनको ले जाती है। परसों हमने एक पोस्टर बनाया था, उसका हेडलाइन था हैबिट्स मेक एन इंडिविजुअल। हमारी आदतें हमको बनाती हैं। आप जगत के कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति को अगर आप उसका जीवन चरित्र पढ़ेंगे, जो आदतें उसको 70 साल की उम्र में 50 साल पहले एट द एज ऑफ 20 व्हेन ही स्टार्टेड, ही हैड द सेम हैबिट्स। इफ यू सी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड इफ व्हेन ही वाज put up as the prime ministerial candidate of BJP, okay, before 2014. At that time he was the chief minister of Gujarat. तो टाइम्स नाउ जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा मैगजीन है, सबसे लोकप्रिय रिनाउंड मैगजीन है, उसका हेडलाइन था, उसका कवर पेज था कि मोदी इज बिजनेस, बिजनेस इज मोदी। मोदी माने धंधा, कि देयर इज नो एनीथिंग। और उस इंटरव्यू में उनको पूछा था मिस्टर नरेंद्र मोदी को कि आप कितने घंटे सोते हैं। उन्होंने बोला जब से गुजरात का चीफ मिनिस्टर बना हूं तब से कभी भी मैं 3.5 घंटे से ज़्यादा न सोया। हमको वो 3.5 घंटा तो भाई हमारे दिन की नींद होती है रात की नींद तो अलग है, 7 घंटा 8 घंटा 12 घंटा। अरे हम इनपुट देंगे नहीं तो आउटपुट आएगा कहाँ से? और बैठे बैठे नुक्कड़ पे हम बातें कर रहे हैं। 3.5 घंटे की नींद में व्यक्ति 24 घंटे काम कर रहा है। 3.5 घंटे सोता हूँ, 1.5 घंटे में मेरा योगा प्राणायाम को देता हूँ। तो अगला सवाल इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपको कुछ, आपकी कोई छंद है, आपका कोई माने हॉबी वगैरह है? तो बोले सुबह में जब जल्दी उठता हूँ उस टाइम पे अंधेरा रहता है, तारे दिखते रहते हैं, और इस ऊर्जा के साथ उठता हूँ कि भगवान ने मेरे को ऐसी शक्ति दी कि मैं ऐसा कूद का मारूं, जंप करूं और वो तारे तोड़ सकूं। इस एंथुजियाज्म से, इस विचार सरणी से, ये हमको बहुत ऐसे मूवी लाइक, ड्रीम लाइक लगता होगा, लेकिन आप ध्यान रखिए कि इसी ताकत से वो व्यक्ति आज भारत का अतिशय सक्सेसफुल प्रधानमंत्री है। दुनिया में भारत के नाम का डंका किसी ने बजाया तो वो व्यक्ति ने बजाया है, इतना उसका एफर्ट्स है। ठीक है, लोग बोलते हैं इतने सारे सेक्रेटरी है, आपको मैनेज करने को आना चाहिए, वो लेवल पे आपको जाके काम करने को आना चाहिए। हम हमारे घर को नहीं संभाल सकते, हम मोदी के बारे में बातें कर रहे हैं, हम दूसरे किसी मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमको शोभा नहीं देता। हम अपने ही लेवल को कचरे में डाल दें। तो इस सूत्र से बहुत सिंपल बात है कि माइंड योर ओन बिजनेस फर्स्ट एंड देन यू टॉक अबाउट द गांव का भाषा। If we see the example, if we see
द एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर अमिताभ बच्चन। उनकी माताजी जब अंत समय में थी, लीलावती अस्पताल में एडमिट थी, तो अपने स्केड्यूल में से समय निकाल करके मुंबई के ऐसे ट्रैफिक में वो रोज़ 1 घंटा सुबह, रोज़ 1 घंटा शाम को समय अपने माता को देते थे, उनसे जाके बातें करते थे। आप बोलेंगे माँ के लिए इतना नहीं कर सकता क्या? लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसे पोजीशन पे, पद पे, प्रतिष्ठा पे होती है, तो वो व्यक्ति की कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वो खुद के लिए समय निकालना मुश्किल होता है, तो दूसरों के लिए, घर बार के लिए कैसे ही निकालें। लेकिन मिस्टर बच्चन अपनी माता के लिए ये करें, ये बहुत अच्छी बात। मतलब अपनी पद पे पहुंच के भी ऐसे नहीं कि भाई फैमिली को टाइम नहीं दिया। और उनका रिकॉर्ड रहा अपने इतने साल के करियर में, अभी 50+ ईयर्स उनको हो गए इंडस्ट्री में, 50-55 प्लस, कभी भी अपने सेट पे, अपने काम पे 1 मिनट भी वो लेट नहीं पहुंचे हैं। ये रिकॉर्ड तो शायद ही कोई व्यक्ति का हो, कि इंसान है, गलतियां होती है, टाइम मैनेजमेंट कितना ही अच्छा हो, कितने ही आपके पर्सनल असिस्टेंट हो, कुछ भी हो, सेक्रेटरी हो, लेकिन आप लेट हो जाते हो। कभी ना कभी कोई ना कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉइंटमेंट या आपका दूसरा कुछ काम होता है। लेकिन ये व्यक्ति अपने काम के प्रति, इतना डेडिकेटेड है कि कभी 1 मिनट लेट नहीं हुए। और जब उनकी माताजी एडमिट थी लीलावती हॉस्पिटल में, उस टाइम पे उनकी एक शूटिंग चलती थी सिंगापुर में। अब उनको शूट पे लेट भी नहीं पहुंचना है और अपनी माँ को रोज सुबह शाम को 1 घंटा समय भी देना है। आप मानोगे नहीं, इवन एट द एज ऑफ 55-60 दिस पर्सन इज ट्रैवलिंग फॉर 22 टाइम्स अप डाउन फ्रॉम सिंगापुर एंड इंडिया इन अ मंथ ऑफ 30 डेज। 30 दिन के महीने में मिस्टर अमिताभ बच्चन 22 दिन सिंगापुर और इंडिया में, मुंबई में अप डाउन करते हैं। यहाँ से 2 घंटे लोकल में मुंबई में जाने के बोलते लोग परेशान हो जाते कि भाई मैं इधर जा गया। और वो व्यक्ति 5.5-6 घंटे की रोज की फ्लाइट अप एंड डाउन, समझते हो 12 आवर्स ऑफ ट्रैवलिंग, उसके अलावा बोर्डिंग टाइम, डिपार्चर टाइम 1 घंटा 2 घंटा, और उधर शूट पे जाके काम करना। कोई व्यक्ति का अपने काम के प्रति इतना अगर लगाव हो तो ही वो व्यक्ति का नाम होता है। समझ रहे आप मेरी बात को? तो ही वो व्यक्ति का नाम होता है। अनटिल एंड अनलेस वन इज नॉट इन्वॉल्व सो डीपली, जब तक वो इतना घिसता नहीं है, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो ये विचार करने की बात है कि जब हम दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, दुनिया के लोगों की बातें कर रहे हैं, तो अपने प्रति ये विचार करें कि क्या हम इतना डेडिकेटेड हैं। पहले तो हमारा फंडा इधर ही गलत होता है कि जब हम सोचते अलग है और करते अलग है, बराबर है ना। हमारा पैशन तो हम करते नहीं, गांव भर के जैसे इसने ये किया इसीलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करते, भेड़ बकरी की चाल में चलते हैं। और ये हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा हमारा ड्रॉबैक है। भगवान ने हमको 1400 सीसी माने 1400 ml का, माने 1.4 लीटर्स का ब्रेन दिया है, मैं कैपेसिटी बता रहा हूँ। और इस ब्रेन में सोचने के लिए इतने मिलियन बिलियन न्यूरॉन्स दिए, उसका हम 1% भी अगर यूज़ करें तो बहुत है, बहुत है। लेकिन हम उतना भी नहीं करते। हमको कॉपी कैट रहने की या जेरोक्स मशीन बन जाने की इतनी आदत हो गई है कि हम उसके बाहर निकल ही नहीं सकते। और सिक्योरिटी तो हमको इतनी चाहिए, मॉब साइकोलॉजी के लिए, हर चीज़ के लिए सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी। इस प्रकार से काम नहीं होते हैं, इस प्रकार से काम नहीं होते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं एक और ऐसे उदाहरण की, खेल जगत में से सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। कोई विचार करे कि स्पोर्ट्स फील्ड में कोई अपना इतना मेहनत करे, इतना नाम कमाए कि उसको भारत रत्न से आप जीवंत अवस्था में, वो भी इतने यंग एज में, आप उसको भारत रत्न दो। इसके पीछे का बहुत सुंदर रहस्य है कि व्हेन सचिन तेंदुलकर कंप्लीटेड 20 इयर्स ऑफ हिज करियर इन इंटरनेशनल क्रिकेट, तब उनका इंटरव्यू लिया गया था। और टाइम्स ऑफ इंडिया जब उसका इंटरव्यू लिया, तो इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने पूछा कि व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। और तब इतना खूबसूरत और अद्भुत जवाब सचिन तेंदुलकर ने उनको दिया कि एवरी मॉर्निंग आई गेट अप, फर्स्ट थिंग आई डू इज आई फेस 1000 balls every day. I face 1000 balls every day on the pitch and then I start my day. तो इंटरव्यूअर ने अगला सवाल पूछा बहुत चतुराई से कि सर अगर आपने एक रात पहले अगर सेंचुरी मारी है, डबल सेंचुरी स्कोर की है, तो व्हाट अबाउट योर प्रैक्टिस। बोले इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर आई हिट ए सेंचुरी और ए डबल सेंचुरी, आई विल फर्स्ट फेस 1000 balls on the pitch and then I will start my day
with my coffee or tea and I will read the newspaper कि किस न्यूज़पेपर ने क्या लिखा है मेरे बारे में, किस न्यूज़ चैनल ने क्या बोला है। इस प्रकार का लगाव, खिंचाव हमको हमारे फील्ड के प्रति होना चाहिए। अरे जिस प्रकार नदी को समुद्र से मिलने का खिंचाव होता है, मतलब इर्रिस्पेक्टिव, आपने देखा है नदी बड़े बड़ी शिलाओं को, बड़े बड़े पत्थर को काटते हुए, चीरते हुए जाती है और अपना रास्ता बनाती है और जाके समुद्र में मिलती है। इसी प्रकार अगर हमारे फील्ड के प्रति, हमारे कार्य के प्रति हमारा भाव है कि मुश्किलें कोई हो, उसको चीरते हुए हम उस जाकर के उस काम को कर रहे हैं, जिस प्रकार नदी समुद्र में जाकर के मिलती है, तो ही कुछ हो सकता है। नहीं तो नदियां सूख जाती है और हम भी बंजर रह जाते हैं। ये सारे डिस्कशन का केवल इतना ही बतलाना है आप सभी को कि अपने कार्य के प्रति हमारा खींचाव होना चाहिए। अरे लोगों को केवल मलाई दिखती है कि ये इतना बड़ा है, ये इतना है, ये ऐसा है, ये वैसा है। आपको किसी ने रोका नहीं है, इतना है तो करके दिखाओ, फिर बातें करो। वो व्यक्ति को, नहीं तो बोलने वाले तो बोलते रह जाएंगे। बहुत सुंदर एक कहावत है कि हाथी चले बाजार में और कुत्ते भौंके हजार। किसी को कोई लेना देना नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपको समय की कीमत नहीं है। आप समय को मर्यादित समझ ही नहीं रहे। आप ये समझ ही नहीं रहे आज मैं सोया हूं, कल उठूंगा कि नहीं। 2 दिन पहले की बात है, हम हेपेटाइटिस बी का 2nd डोज लेने के लिए हमारे कैजुअलिटी में गए थे, सिविल हॉस्पिटल सोलापुर के। और वहां पे देखते हैं 28 साल का व्यक्ति और उसको उसके 2-3 रिलेटिव्स लेकर के आते हैं। उसके ऐसा एकदम नीला नीला पड़ा हुआ है वो पेशेंट, और उसका जब पल्स देखा गया, यहाँ का कैरोटिड पल्स, फीमोरल पल्स, और पता चला कि पल्स तो फील ही नहीं हो रहा है। तो मेडिकल ऑफिसर ने बोला कि आप जाओ उसका ईसीजी करो, ईसीजी फ्लैट। तो उसके घर वालों को पूछा कि भाई हिस्ट्री क्या है, बोले बाथरूम में गए, गिर गए, वापस उठे ही नहीं। 28 ईयर ओल्ड, जस्ट मैरिड। कोई सोचेगा बाथरूम में जाने के पहले कि मैं मर रहा हूं? हम जीवन को इतनी सहजता से ले ही नहीं सकते हैं। हम उसके बारे में समझ ही नहीं रहे हैं। हमको लग रहा है खाना पीना सोना और जनता को आगे बढ़ाना, माने जनरेशन को, इसी को हम जीवन मान रहे हैं। इससे अज्ञानता की ज्यादा कोई चीज हो नहीं सकती। मैं क्या खा रहा हूं, मैं क्या पहन रहा हूं, इसका सिग्निफिकेंस आता ही कब है? ये कुछ मैटर करना ही नहीं वाला है। आप कुछ भी पहनो, कुछ भी खाओ, कौन पूछने वाला है? आपका अगर पर्पस क्लियर है कि भाई मेरा पर्पस कपड़े पहनने का, शरीर ढकना है, न कि लोगों को बताना। मेरा खाने का पर्पस ये नहीं है कि मेरे दोस्त किस होटल में खा रहे तो मैं भी वहां जाके वेस्ट करूं मेरा पैसा। आई बात ध्यान में? आप ये किसी भी महानुभाव के चरित्र को निकाल के देखेंगे तो 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, मैं उन लेखक का नाम भूल गया, उसमें उन्होंने इतने सारे चरित्र लिखे, जॉन कुछ नाम है शायद। 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल में देखोगे ये बहुत सारी, इनमें से जो आप 7 हैबिट्स को रीड करोगे ना तो इसमें कहीं नहीं आएगा कि वो क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं। मार्क जुकरबर्ग, फाउंडर ऑफ फेसबुक, अगर आप देखते हो, ही वेयर्स ओनली ग्रे टी शर्ट। वो बोलता है मेरे को समय बर्बाद करना ही नहीं है, सिलेक्शन करूं कि मैं ऑरेंज शर्ट पहनूं कि रेड पहनूं कि ग्रीन पहनूं कि व्हाइट पहनूं कि रेड पहनूं कि ग्रे पहनूं। वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट। और हमारा तो 1 घंटे तो हमारा कांच के सामने जाता है। जीवन को हम ऐसे क्या बोलते हैं, फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। ये महत्वपूर्ण बात। गांव भर की बातें करने के पहले खुद की बात करो, माइंड योर ओन बिजनेस, ये दूसरी बात। तीसरी बात, अपने काम के प्रति, जैसे नदी को समुद्र के प्रति खींचाव होता है, जैसे चंदन घिसने के बाद में खुशबू आती है, दूध तपने के बाद में मलाई बनती है, इस प्रकार का हमारा काम करने का, कार्य करने का जज्बा हो। उसके लिए जीवन का हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा ध्येय क्या है, हमारा मूल क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारा एम और ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर ये बात हमारे में क्लियर है तो ये सब बाकी सब थियोरेटिकल चीजें अपने आप काम करते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, और सोने के लिए भी समय नहीं मिलता है। ये अनुभव की बात है। और कुछ करना है, कुछ मतलब जीवन में ऐसा कुछ होना है तो देयर इज नो ऑप्शन, प्लीज घिसिए। और जाते जाते लास्ट की एक बात ये कहना चाहूँगा कि लोग मेडिकल फील्ड में, एक मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते लोग मेडिकल फील्ड में आते हैं यहाँ का पैसा देख के, यहाँ का वैभव देख के, यहाँ की भरभराटी देख के। आप भूलिए नहीं, 14 साल तक वो बंदा जब रगड़ के घस के सुपर स्पेशलिस्ट बनता है तब तक वो उसके बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। ही रीचेज द एज ऑफ 35, 33, 35 until he is doing his
सुपर स्पेशलिटी डिग्री कंप्लीशन। फिर वो मार्केट में आता है, फिर वो खुद को एस्टैब्लिश करता है, 5-10 साल उसमें लगता है। फिर लोग जानते हैं कि भाई हाँ डॉक्टर सो एंड सो नाम के कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई हिपाटोलॉजिस्ट है, कोई और दुनिया भर के लॉजिस्ट है। और फिर वो उसका पीक टाइम आता है 40-45 के बीच में, वो कमाना शुरू करता है 55-60 तक वो थक जाता है, क्योंकि वो काम के प्रति पैशनेट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको बोला ही ये गया बेटा तेरे को ये बनना है। अब बन तो गया, अब प्रैक्टिस करना जीव पे आ रहा है, उसके लिए प्रैक्टिस करना पैशन नहीं है, ध्येय नहीं है। हाँ, कोई के ऊपर बहुत ही अच्छा सत्संग हो गया, सत्कर्म हो गया, उसको एक सुविचार मिल गया कि हाँ भाई जीवन में कुछ करना है, वो मेडिकल फील्ड में आने के बाद सीखता है और करने का उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो वही उसका कल्याण है। बट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट अवेयर व्हाट दे वांट टू डू। व्हाई? बिकॉज दे आर ओनली टॉट व्हाट यू वांट टू बिकम, व्हाट यू वांट टू गेन, है ना। मेरे को डिग्री चाहिए था, डिग्री मिल गया, नीट क्रैक करना था, कर लिया, एमबीबीएस में लगना था, लग गया, फिर पोस्ट पीजी मिलाना था, मिल गया, फिर प्रैक्टिस करना था, कर लिया, पैसा मिला था, मिल गया, अब आगे देयर इज नो एम, देयर इज नो पर्पस। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इतना है कि मलाई लोगों को दिखती है, लेकिन 14 ईयर्स वो बच्चे बोले हाँ डॉक्टर साहब की तो बहुत गिफ्ट आते हैं। अरे 14 साल तक वो घसा है यार। वो व्यक्ति ये बातें बता रहा है जो कभी अपनी कक्षा में पास नहीं हो गया 10वीं के बाद। हाँ डॉक्टर साहब की इसमें तो एसी लगा हुआ है, तो तुमको किसने मना किया है? यू ऑल्सो वर्क हार्ड, यू ऑल्सो गेट मनी एंड यू ऑल्सो डू इट, इट्स एन इंडिविजुअल चॉइस। और खाली मलाई और रबड़ी देख के वो फील्ड में हम जब घुसते तो वी एंड अप एंड लैंड अप इन मिजरी एंड फ्रस्ट्रेशन, नथिंग एल्स। यही आपके लिए संदेश है कि अगर आपको सीरियसली कुछ करना है तो आप वो फील्ड में आइए, नहीं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और कुछ नहीं। ये सब बातें हैं और ये सारे जीवन चरित्रों का उदाहरण केवल इसी के लिए बताएं ताकि आप इसमें से कुछ सीखे समझे। वो व्यक्ति अगर उस पोजीशन पे तो उसके पीछे का इतिहास हमको पता चाहिए, बैक दी कर्टन्स, बिहाइंड दी कर्टन्स, बिहाइंड दी सीन्स क्या चल रहा है। 70 घंटे लोग काम करते कंटिन्यू। मैं एक उदाहरण बताना भूल गया, जिन्होंने फर्स्ट ट्विन सर्जरी की थी, वो ट्विन्स सिर से जुड़े हुए थे, उसको हम एनकेफेलोफेगी ऐसा कुछ नाम है, सेफेलोफेगस ट्विन्स, और उसको उन्होंने, डॉक्टर बेंस नाम है उनका, डॉक्टर बेंस। तो आप डॉक्टर बेन या अपोस्ट्रोफी बेंस भी बोलते हैं कुछ लोग। तो डॉक्टर बेन का अगर हम देखते हैं जीवन चरित्र, तो उनको आदत थी कि वो एक छुरी लेके, नाइफ लेके घूमते थे, जिसको मन चाहे घुसा देते थे। तो उनकी माता ने ऐसे नहीं डांट दिया, फटकार दिया और उसको बोल दिया ऐसे कैसे करते हो, क्या करते हो। उनकी माता ने बोला अरे बेटा तुमको पता है इसका बहुत अद्भुत प्रयोग है, अगर आप इसको स्किलफुली सीखते हो तो आप लोगों की जीवन बचा सकते हो। और दिस बिकम्स द फर्स्ट सर्जन हु ऑपरेट्स द सेफेलोफेगी ऑपरेशन। और वो ट्विंस आज भी जीवित है। 72 घंटे चली थी वो सर्जरी, 72 आवर्स, एंड ही प्रैक्टिस फॉर सो मेनी मंथ्स टू ऑपरेट दैट पेशेंट। आप सोच नहीं सकते इतने अद्भुत और अद्वितीय कार्य हैं। और लास्ट एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जिस वातावरण में हम बड़े होते हैं, जिस वातावरण के आजू बाजू के लोगों में हम, उसी का इम्पैक्ट हम पे रहता है। अनटिल एंड अनलेस कि हमारे से कोई चीज़ होनी है, इंटरनल हमारा क्या बोलते हैं इग्निशन रहे, अदरवाइज फॉर ए कॉमन मैन ये है कि भाई कोई हाँ कुछ नहीं, चल हो जाता है, लाइफ हो जाती है, वो ऐसे ही ढीले ढाले चलते रहते हैं। हमारे आजू बाजू के उसके लिए कि हमारा रीडिंग अच्छा हो, हम बड़े चरित्र पढ़े, सक्सेसफुल लोगों के चरित्र पढ़े, उनको सुने, उनको समझे, उनके काम को देखें, तो हमारे में वो विचार आएगा कि ऐसा हम भी कुछ कर सकते हैं। नहीं तो बस जैसे जानवर आते हैं, खाते पीते सोते, प्रजाति बढ़ाते और ख़त्म हो जाते हैं, हम उससे बदतर जिंदगी जी रहे हैं। इसमें अगर आपको परिवर्तन करना है तो आपके हाथ में, सीखिए, समझिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।